मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। औरंगजेब का जो जन्म हुआ था 1618 में हुआ था। औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ था। 1618 में हुआ था। गुजरात में दोहद नामक स्थान पर। गुजरात में दोहद नामक स्थान पर हुआ था। दोहद नामक स्थान पर हुआ था। बचपन में वह बचपन का जो समय था उसका नूरजहां के पास बीता था। बचपन का समय नूरजहां के पास बीता था। नूरजहां के पास बीता था। 1637 ईस्वी में 1637 ईस्वी में फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम से उसका निकाह हुआ था। दिलरास बानो बेगम से उसका निकाह हुआ था। किससे निकाह हुआ था? फारस के राजघराने। औरंगजेब जो था फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम से उसका निकाह हुआ था। औरंगजेब के गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। उत्तराधिकार की लड़ाई कौन कौन होते हैं? उत्तराधिकार की लड़ाई में कौन कौन लड़ाई होते हैं? सामूगढ़, बहादुरपुर, धर्मत और देवराई घाटी। ये 4 लड़ाइयां होती हैं। कौन कौन? सामूगढ़, बहादुरपुर, धर्मत और देवराई घाटी। सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। कहाँ पे? राज्याभिषेक करवाता है आगरा में करवाता है। और देवराई घाटी के बाद पुनः दिल्ली में राज्याभिषेक करता है। एक ऐसा मुगल शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक कौन था? औरंगजेब था। अपने पिता को कैद कर देता है। किसको? औरंगजेब जो था अपने पिता शाहजहां को कैद करके रखता है। अपने पिता शाहजहां को कैद करके रखता है। और उस समय उसकी सेवा कौन करता है? उसकी सेवा कौन करता है? जहां आरा करती है। औरंगजेब की मां का क्या नाम था? मुमताज था। और अपने माता पिता का 6ठी संतान था। औरंगजेब की माता का नाम जो था, मुमताज था। और अपने माता पिता की 6ठी संतान था। और अपने माता पिता का एक 6ठी संतान था। उसे कौन कौन थे? जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा 3 बहनें थी और बाकी 4 भाई थे। 14 संतानें हुई थी मुमताज की, जिसमें 7 जिंदा रहे थे और 7 मर गए थे। औरंगजेब जो था कुरान के आधार पर शासन चलाया। और वह सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता है। उसे जिंदा पीर कहा जाता था।
पीर कहा जाता है। उसको उसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, आलमगीर की उपाधि, आलमगीर की उपाधि धारण की, आलमगीर की उपाधि धारण की। किसने? औरंगजेब ने। शाही राजा, दरवेश राजा किसको कहा जाता है? दरवेश राजा कहा जाता है औरंगजेब को कहा जाता है। दरवेश राजा किसको कहा जाता है? दरवेश राजा कहा जाता है औरंगजेब। जब उत्तराधिकार का लड़ाई चल रहा था, जब उत्तराधिकार का लड़ाई चल रहा था, जब उत्तराधिकार का लड़ाई चल रहा था, वह उस समय दक्कन का सूबेदार था, वह उस समय दक्कन का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? दक्कन का सूबेदार था, दक्कन का सूबेदार था। और औरंगजेब का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? जुझार सिंह के साथ हुआ था। औरंगजेब का पहला संघर्ष, औरंगजेब का पहला संघर्ष हुआ किसके साथ? जुझार सिंह, जुझार सिंह के साथ हुआ था। औरंगजेब ने असम को जीतने के लिए, औरंगजेब ने असम को जीतने के लिए मीर जुमला को भेजा था। किसको भेजा था? मीर जुमला को भेजा था। औरंगजेब ने असम को जीतने के लिए किसको भेजा? मीर जुमला को। 1686 ईस्वी में, 1686 ईस्वी में, 1686 ईस्वी में बीजापुर तथा 1687 ईस्वी में, 1687 ईस्वी में अहमदनगर को जीता, अहमदनगर को जीता। किसने जीता था? औरंगजेब ने। 22 जून 1665 ईस्वी को, 22 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और औरंगजेब के बीच में, शिवाजी एवं औरंगजेब के बीच में, शिवाजी और औरंगजेब के बीच में पुरंदर की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि हुई थी, पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि हुई। और 1666 ईस्वी में राज दरबार में उचित सम्मान नहीं मिल पाने के कारण भरे दरबार में शिवाजी ने उसको विश्वासघाती कहा था और उसने शिवाजी को 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद करके रखा, जयपुर भवन में कैद करके रखा। लेकिन शिवाजी निकल गए वहां से, किसी तरह से बीमारी का बहाना बन के टोकरी में बैठ के निकल गए थे। औरंगजेब का दरबारी चिकित्सक जो था, दरबारी चिकित्सक फ्रैंकोइस बर्नियर था। कौन था? फ्रैंकोइस बर्नियर था। औरंगजेब का दरबारी चिकित्सक कौन था? फ्रैंकोइस बर्नियर था। फ्रैंकोइस बर्नियर था, फ्रैंकोइस बर्नियर था। कौन था? फ्रैंकोइस बर्नियर था। इसके समय एक अंग्रेज यात्री आया था। कौन था? निकोलो मनुची, निकोलो मनुची उसके समय में आया था, निकोलो मनुची उसके समय में आया था, उसके समय में आया था। किसके समय में? औरंगजेब के टाइम में। कौन आया था? निकोलो मनुची आया था। वो 50 साल तक शासन किया, 50 साल तक शासन किया। और 50 साल में के शासन में 25 साल तक वो दक्कन के विद्रोह में, 25 साल तक वह दक्कन के विद्रोह में लिप्त रहा। कौन? औरंगजेब। उसके समय में जाट विद्रोह हुआ था, उसके समय में जाट विद्रोह हुआ था, जाट विद्रोह हुआ था। कौन कौन किया था जाट विद्रोह? गोकुला और राजा राम ने किया था, गोकुला और राजा राम ने किया था। और राजा राम एक ऐसा जाट सरदार था जिसने अकबर के कब्र के हड्डियों को खोद डाला था। कौन था? यही राजा राम था जो कब्र में
अकबर के कब्र को खोद डाला था। अकबर के कब्र को खोद डाला था। कौन था? राजा राम। स्वतंत्र भरतपुर राजवंश की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र भरतपुर राजवंश की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र भरतपुर राजवंश की स्थापना की थी किसने? चूड़ामन ने की थी। स्वतंत्र भरतपुर राजवंश की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन। औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिलवाया। और एक ऐसा गुरु जिसने सिर दिया लेकिन सार नहीं दिया। तेग बहादुर एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने सिर दिया पर सार नहीं दिया। और औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या जो थी वो सर्वाधिक थी। औरंगजेब के समय क्या थी? हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। औरंगजेब के समय में क्या थी? हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया। औरंगजेब ने क्या किया? 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया। औरंगजेब ने झरोखा प्रदर्शन नौरोज उत्सव तथा संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन लगाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष था। औरंगजेब जो था वो बीना बजाने में दक्ष था। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार जिस प्रकार नेपोलियन को स्पेन के फोड़े ने तबाह कर दिया, उसी तरह से औरंगजेब को दक्कन के फोड़े ने तबाह दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि औरंगजेब ये सोचा करता था कि हमने जिंदगी में कुछ हासिल किया है, लेकिन उसने कुछ हासिल नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात है कि रुपए की ढलाई सर्वाधिक औरंगजेब के समय हुई। रुपए की ढलाई सर्वाधिक किसके टाइम में हुई? रुपए की ढलाई सर्वाधिक औरंगजेब के समय में हुई थी। रुपए की सर्वाधिक ढलाई किसके समय हुई? औरंगजेब के समय में हुई। और उस समय में कितना था? पैसे का वैल्यू 180 ग्रेन था। 180 ग्रेन था। कितना था? 180 ग्रेन था। और औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का भी आदेश दिया। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, केशव मंदिर मथुरा, इन मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। औरंगजेब जो था वो शाहजहां मुमताज का लड़का था और शाहजहां मुमताज का 6वीं संतान था। 1618 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और बचपन जो था इसका नूरजहां के पास बीता था। 1618 ईस्वी में जन्म हुआ था। और 1637 ईस्वी में फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम से इसका निकाह हुआ। उस समय जब औरंगजेब उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी तो दक्कन का सूबेदार था। 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई थी उत्तराधिकार की: सामूगढ़, बहादुरपुर, धर्म, देवराई घाटी। जब सामूगढ़ का युद्ध चल रहा था तो उसने अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया और देवराई घाटी के युद्ध के पश्चात, इंदिरा के मरने के पश्चात, अपना राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया था। औरंगजेब जो था उसने कुरान के आधार पर अपने शासन व्यवस्था को अपनाया। वह उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए उसने इस्लाम के सिद्धांतों को अपनाया। और वह कट्टर सुन्नी धर्म का कट्टर समर्थक था। उसको जिंदा पीर भी कहा जाता है, उसको शाही दरवेश राजा भी कहा जाता है।
उसने आलमगीर की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बता रहे थे, औरंगजेब के टाइम में जाट विद्रोह हुआ था। जाट विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? गोकुला और राजा राम ने किया था। लेकिन जाटों के पराजय के पश्चात स्वतंत्र भरतपुर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो चूड़ामन ने की थी। औरंगजेब का पहला जो संघर्ष हुआ था, औरंगजेब का पहला संघर्ष जुझार सिंह के साथ हुआ था। औरंगजेब ने असम को जीतने के लिए किसको भेजा था? मीर जुमला को। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर को, 1687 ईस्वी में अहमदनगर को जीता। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है शिवाजी और औरंगजेब के बीच में, और जय सिंह के प्रयासों के द्वारा शिवाजी आते हैं औरंगजेब के दरबार में। और उचित सम्मान नहीं मिल पाने के कारण इन्होंने भरे दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा और शिवाजी को कैद करके रख दिया गया था। नहीं, 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद करके रखा। उसका चालाकी से वहां निकल गए थे। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या जो थी सर्वाधिक थी, लगभग 322 के आसपास थी। औरंगजेब ने खुद अपने पिता को कैद करके रखा था। शाहजहां 8 साल तक कैद में रहा। उस समय उसकी सेवा करने के लिए उसकी एकमात्र लड़की कौन थी? जहांरा थी। औरंगजेब का जो चिकित्सक था फ्रेंकोइस बर्नियर था। औरंगजेब के समय कुछ महत्वपूर्ण यात्री आए थे, इसका नाम था निकोलो मनुची। औरंगजेब और सिख गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिलवाया, और एक ऐसा गुरु जिसने सिर दिया पर सार नहीं दिया। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसके समय में जागीरदारी संकट भी उत्पन्न हुआ। किसके समय हुआ था? औरंगजेब के टाइम में हुआ था। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम थे। निकोलो मनुची उसके साथ आया था, उसके टाइम में आया था। और औरंगजेब का पहला जो संघर्ष था वो जुझार सिंह के साथ हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी खुलदाबाद में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? औरंगजेब की मृत्यु हुई कहाँ हुई थी? खुलदाबाद में। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? खुलदाबाद में। कहाँ हुई? खुलदाबाद में। और औरंगजेब जो है वो दक्कन राज्यों की राजधानी कहाँ बनाया था? औरंगजेब ने दक्कन राजधानी बनाया था दक्षिण के लिए, औरंगाबाद में बनाया था। कहाँ पे? औरंगाबाद। और एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण आता है कि ताजमहल का पूर्वगामी किसको कहा जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को। और ताजमहल का फुआ नकल किसको कहा जाता है? रबिया उदरानी के मकबरे को। औरंगजेब ने कुछ महत्वपूर्ण स्मारक बनाया, जैसे दिल्ली का मोती मस्जिद जो था औरंगजेब बनवाया था। दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब बनवाया था। और लाहौर का बादशाही मस्जिद भी औरंगजेब बनवाया था। लाहौर का बादशाही मस्जिद कौन बनवाया था? औरंगजेब बनवाया था। लाहौर का बादशाही मस्जिद भी कौन बनाया था? ये औरंगजेब बनवाया था। मेरे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।